भाग 14 ट्रेन की पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा कि नील आखिरकार पिशाचनी का अंत कर ही देता है और नील का भैरवानंद के साथ युद्ध चल रहा है। अब आगे अब भैरवानंद एक बार फिर से उसके सामने होता है। अब एक बार फिर दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी कभी तो नील का पलड़ा भारी है तो कभी भैरवानंद का। दोनों में से ना तो कोई हार रहा है और ना ही कोई जीत रहा है। लगातार दोनों का बहुत लंबे समय तक युद्ध चल रहा है और उन्हें युद्ध करते करते पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। अब दोनों का युद्ध आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब जब भैरवानंद को महसूस हो रहा है कि वो हारने वाला है तो वो अपने जादू से बहुत से भूत प्रेतों को उसके समक्ष खड़ा कर देता है, जिनकी शक्तियाँ अपार है। वो एक साथ नील पर टूट पड़ी है। भैरवानंद नील के सामने अपनी शक्ति से बहुत से भूत प्रेतों को खड़ा कर देता है। वो अचानक से नील पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी सभी की शक्तियाँ अपार है और उनका सामना करना भी सरल नहीं है। नील का उन सभी के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन अभी उन भूत प्रेतों का पलड़ा ही ज्यादा भारी लग रहा है। लेकिन नील भी हिम्मत नहीं हार रहा है और निरंतर उन सभी के साथ युद्ध किए जा रहा है। नील की शक्तियां भी कमजोर पड़ रही है क्योंकि वो सभी लगातार उस पर वार किए जा रहे हैं। मयूरी दूर बैठे हुए ये सब देख रही है और अब वो उठकर नील के पास आने लगती है उसकी मदद करने। लेकिन नील उसे वहीं से आवाज देकर कहता है, नहीं मयूरी मत जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। उसकी बात सुनकर मयूरी एक बार फिर शांत होकर बैठ जाती है, युद्ध देखने लगती है। अब नील आंखें बंद करता है और एक मंत्र पढ़ता है। उस मंत्र के प्रभाव से वो सभी भूत प्रेत तड़पने लगते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। नील अब अपने हाथों से एक तेज हवा चलाता है। उस हवा के प्रभाव से सभी भूत प्रेत हवा में उड़ने लगते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। अब भैरवानंद और नील का एक बार फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों बहुत समय तक युद्ध करते रहते हैं। अब नील भैरवानंद पर आखिरी प्रहार करने के लिए एक बार फिर से वही शिवजी भगवान का दिया हुआ त्रिशूल उठाता है। अब वो कुछ मंत्र पढ़कर उस पर वार करने लगता है, लेकिन तभी भैरवानंद एक नई चाल चलता है और कहता है, देखो नील, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम मयूरी की मुक्ति का मार्ग कभी नहीं जान पाओगे। नील भैरवानंद की बातें सुनकर एक बार फिर रुक जाता है और कहता है, भैरवानंद मुझे बता, कहाँ है मेरी का मृत कंकाल। उसके द्वारा किए गए इस सवाल से भैरवानंद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आओ और आकर मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें यह कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी प्रेमिका का कंकाल कहाँ है। नील आज खुद को जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो हिम्मत हार कर वही अपनी तलवार फेंक कर धरती पर निढाल सा होकर बैठ जाता है और भैरवानंद से कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो बता दो, लेकिन बस सिर्फ मयूरी की मुक्ति का मार्ग बता दो। आज भैरवानंद हार कर भी स्वयं को जीता हुआ महसूस कर रहा है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी उसके बदले में। अब नील कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैरवानंद कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस त्रिशूल के सामने मेरी हर काली शक्ति विफल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने का ख्याल दिल से निकाल कर मुझे जीवन दान दो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। उसके बदले में मैं
तुम्हारी मयूरी की मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। अब नील सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन तभी मयूरी वहाँ आती है और कहती है नील, इतनी बड़ी गलती कभी मत करना, ये राक्षस तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। अब नील एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है तुम्हारी मुक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए मयूरी। अब नील वो तलवार अपने मंत्रों से फिर से गायब कर देता है और कहता है हे भगवान, इस त्रिशूल को वहीं पहुंचा दीजिए जहां से आई थी। अब त्रिशूल भी वापस चली जाती है। अब नील भैरवनंद से कहता है जो तुम चाहते थे वो कर दिया मैंने, अब मुझे मयूरी की मुक्ति का मार्ग बताओ। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और अब भैरवानंद का पलड़ा भारी हो चुका है। वो अब जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अगर मयूरी को मुक्ति कर दूंगा तो अपनी पत्नी कैसे बनाऊंगा चुका है और वो एक जीती हुई जंग हार चुका है। अब एक बार फिर से भैरवानंद की जीत हुई है और नील की हार हुई है। अब भैरवानंद जोर जोर से हंस रहा है और मयूरी के पास जाकर कहता है मयूरी, अब तो मान जाओ, इस नील जैसे आम मनुष्य को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। अब भैरवानंद मयूरी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती पकड़कर खींचता हुआ ले जाता है और एक बार फिर से एक पिंजरे में कैद कर देता है। नील भी असहाय सा उसे ही देख रहा है। उसे कैद करके भैरवानंद अब नील के पास आता है और अपनी तलवार उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है। अब वो नील से कहता है नील देख, आज तुझे मेरे हाथों से मरना था, तो चल अब तैयार हो जा मरने के लिए। ये कहकर वो अपनी तलवार जो ही नील की गर्दन पर मारने लगता है कि तभी एक जोर से बिजली चमकती है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। एक बार फिर से वो त्रिशूल नील के हाथों में आ जाता है। उस त्रिशूल का तेज हर तरफ दिखाई दे रहा है। अब नील उस त्रिशूल को हाथ में लेकर कहता है तुझे क्या लगता है कि सच में ही अब त्रिशूल मेरे पास नहीं रहा? मैं तो तुझे एक मौका दे रहा था एक पुण्य का काम करने का, लेकिन तू भूल गया कि मेरे पास इस त्रिशूल के साथ दिव्य शक्तियाँ भी है जो मेरी मदद करेगी मयूरी की मुक्ति करवाने में। मैं तो ये चाहता था कि मयूरी को बिना किसी परेशानी के आसानी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन अगर तुमने वो स्थान नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। अब चाहे मयूरी को मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा अंत करना जरूरी है। अब भैरवानंद को एक बार फिर से मौत दिखाई दे रही है। अब नील ने एक बार फिर से त्रिशूल उठा लिया है और भैरवानंद को मारने लगा है। भैरवानंद भी समझ चुका है कि उसका अंत आ गया है। नील उसे अब हिलने का भी मौका नहीं देता है। वो त्रिशूल को उस राक्षस के सीने में मार देता है। भैरवानंद की चीखें चारों ओर गूंज जाती है। उसका अंत हो जाता है और उसके स्थान पर उसकी भी केवल राख रह जाती है। उसके मरते ही उसके साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। चारों ओर भयंकर तबाही हो जाती है। मयूरी और नील दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही सारा साम्राज्य गिर जाता है। बुराई का सर्वनाश होता है और सच्चाई की जीत होती है। अब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब मयूरी कहती है नील, अब हमें मेरे उस सालों पुराने कंकाल को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके और मैं भी या तो मोक्ष के प्राप्त हो सकूं या फिर नया जन्म पा सकूं। नील कुछ नहीं कहता और खामोशी से खड़ा रहता है। उसे इस तरह चुपचाप खड़े हुए देखकर मयूरी से पूछती है क्या हुआ, इतने खामोश क्यों खड़े हो? नील कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुक्ति मिले और तुम मुझे छोड़कर जाओ। मयूरी नील की बात सुनकर खुद भी दुखी हो जाती है और कहती है नील, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन यही सृष्टि का नियम है जो हमें मानना ही होगा। मैं एक आत्मा और तुम एक मनुष्य, तो बोलो हम दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अब नील कहता है प्यार किसी नियम को नहीं मानता, बस तुम कहीं नहीं जा रही हो मुझे छोड़कर, यही मेरा फैसला है। मयूरी अब उसके करीब आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है इस जन्म में ना सही तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। अभी मेरी बात मान जाओ
और मुझे मुक्ति दिलवाओ। अब नील को भी मानना ही पड़ता है और कहता है ठीक है, तुम्हारी बात मानता है। और कुछ देर बाद अपने ध्यान से बाहर आकर कहता है चलो मेरे साथ मयूरी, शायद मुझे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग दिख गया है। यह कहकर मयूरी और नील चल पड़ते हैं नए सफर की ओर। दोनों ही एक घने जंगल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जंगल इतना घना है कि दिन में भी रात ही लग रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए निरंतर उस घने जंगल के गहरे साए में चले जा रहे हैं। तभी अचानक से नील चलते चलते रुक जाता है। मयूरी मुड़कर नील के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ नील, तुम यूं अचानक चलते चलते रुक क्यों गए? नील उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम तो मुक्त हो जाओगी, जो जरूरी भी है क्योंकि तुमने बहुत समय मेरी यादों के सहारे बिताया है। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगा? मयूरी कहती है वैसे ही जैसे मैं रही। नील उसे कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले कुछ मीठी यादें और जोड़ लूँ, जिसमें ना कोई आभा हो, ना कोई भैरवानंद और ना कोई तुम्हारे भाई, सिर्फ हम दोनों ही हो। मयूरी नील के दिल की बात समझ जाती है और उसके करीब आकर कहती है सही कहा तुमने नील, ऐसे एक भी याद हमारे प्यार की नहीं है जिसमें सिर्फ हम दोनों हो। कभी आभा से युद्ध की चिंता तो कभी भैरवानंद। नील कहता है तो आओ मेरे पास और मुझ में ही खो जाओ आज। मयूरी मुस्कुराती हुई नील की बाहों में सिमट जाती है। दोनों आज दोनों ही एक होकर समर्पित हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों फिर चल पड़ते हैं अपने सफर पर। रास्ते में नील मयूरी से कहता है अपना प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मयूरी उसे कहती है जो तुमसे जाने से पहले एक वादा चाहिए। नील कहता है जो तुम्हें चाहिए वादा करता हूँ मैं जरूर दूंगा। अब मयूरी उसे कहती है मैं चाहती हूँ भूलकर शादी कर लो। नील कहती है मेरे आने से पहले तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा मयूरी, मुझे तो अपना पिछला जन्म और तुम कुछ भी याद नहीं था, इसलिए किसी और से प्यार होना लाजमी भी था। मैं एक सिया नाम की लड़की से प्यार करता था और जल्द ही हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को प्यार कर पाऊंगा। बस अब तो सारी जिंदगी तुम्हारी ही याद में गुजार दूंगा। मयूरी उसे कहती है अगर ऐसा था तो आभा से तुम क्यों दिल लगा बैठे थे? अब नील हंसते हुए कहता है मेरी जान, शुरू में तो मैं तुम दोनों को ही लड़कियां समझकर दिल लगी कर रहा था। ये सोच रहा था कि फ्लर्ट करते करते रात ट्रेन में आसानी से बात जी जाएगी, लेकिन फिर न जाने उसने ऐसा क्या जादू किया जो मैं सच में ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। अब मयूरी से कहती है वो जादू नहीं, उसकी काली शक्तियाँ थी जिनके द्वारा वो सभी को अपनी ओर खींच लेती है। अब नील कहता है तुम सह के रही हो मयूरी, लेकिन अब इस ट्रेन का सफ़र मैं ज़िंदगी भर ही नहीं भूलूंगा। मयूरी उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सिया से शादी करके खुशी के साथ जीवन जियो। बोलो करोगे, वादा करोगे मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी? अब नील उसे कहता है ठीक है मेरी मयूरी की हर इच्छा मेरे लिए जान से बढ़कर है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिया से ज़रूर शादी करूँगा, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम ही रहोगी। यह कहकर वो मयूरी को गले लगा लेता है। अब दोनों बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं जो अपने ध्यान के द्वारा नील ने देखा था। मयूरी अपनी शक्ति से उसे मिट्टी खोदने के लिए उचित औजार देती है। अब नील लगातार बहुत देर तक खुदाई करता है तो उसमें से एक बहुत पुराना कंकाल निकलता है। मयूरी उस कंकाल को देखकर कहती है नील ये मेरा ही कंकाल है, तुम्हारी दिव्य शक्ति ने सही बताया बिल्कुल। अब नील भारी मन से उस कंकाल को बाहर निकालता है और उस पर ढेर सारी लकड़ियां और सूखे पत्ते रखता है। अब नील एक बार फिर से मयूरी को गले लगा लेता है और बुरी तरह रोने लग जाता है। मयूरी की आंखें भी भर आई है, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। अब नील 2 पत्थर देता है और उन्हें रगड़कर आग लगा देता है।
जो जो कंकाल जल रहा है वैसे वैसे मयूरी की आत्मा अब तड़पने लगी है। वो तड़पते तड़पते धरती पर गिर जाती है और नील आकर उसे संभाल लेता है। अब धीरे धीरे उसकी आत्मा लुप्त हो जाती है और सिर्फ राख रह जाती है। नील पागलों की तरह रो रहा है, लेकिन उसकी मयूरी अब आ चुकी है हमेशा के लिए। अब नील उसकी राख अपने रुमाल में बांध लेता है। अब नील उसी मंदिर में जाता है जहाँ से उसे दिव्य शक्ति मिली थी। वहाँ वो ईश्वर का धन्यवाद करके सभी शक्तियाँ वापस लेने को कहता है और कहता है, मैं अब एक साधारण इंसान की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तभी जोरों की बिजली चमकती है और भविष्यवाणी होती है, ये शक्ति अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन तुम इन शक्तियों का तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब कोई पुण्य का काम करना होगा। अब नील ईश्वर को धन्यवाद करके सीधे गंगा के घाट की यात्रा शुरू कर देता है और कई दिनों में वहां पहुंच जाता है। अब नील मयूरी की राख को गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर भेज देता है।